Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ जो भी एमसीक्यू है वो आपकी जनजाति और समाज से संबंधित है और ये इस तरह से क्वेश्चन जनजाति और समाज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ हल किया है। आई थिंक आपके बहुत सारे डाउट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ जो भी एमसीक्यू कराया जाता है वो पीजीटी, हायर, जीडीसी, जीआईसी, नेट और किसी भी तरह के सोशियोलॉजी से संबंधित कंपटीशन की तैयारी में अगर आप हैं तो यह सारे एमसीक्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। इससे पहले पुराना जो एमसीक्यू है उससे हम आंसर को जान लें। क्वेश्चन था, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति उत्तरांचल में निवास करती है। ए बिरहोर, बी भील, सी टोडा, डी राजी। तो अगर हम देखें तो बिरहोर जनजाति क्या है, वो बिहार और झारखंड के आसपास पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। और हमारा ऑप्शन डी बचता है राजी, यह उत्तरांचल और उत्तराखंड के आसपास पाई जाती है। तो 11 का आंसर हमारा डी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। ए डी.एन. मजूमदार, बी एस.सी. दुबे, सी रॉबर्ट रेडफील्ड, डी एल.पी. विद्यार्थी। तो अगर इन चारों ऑप्शंस में देखें तो जनजाति का सर्वप्रथम अध्ययन एस.सी. दुबे महोदय करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा कि समाज मूल्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी बेबर, ऑप्शन डी मेलिनोव्स्की। सबसे पहले अगर यहाँ कुछ ऑप्शंस को हम देखें तो समाज के बारे में क्या कहते हैं कि मूल्य स्वतंत्र, वैल्यू फ्री सोसाइटी नहीं हो सकती। कौन कहते हैं, यह बेबर महोदय कहते हैं। तो 2 का आंसर तो हमारा यहाँ मिल जाता है सी। वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं कि समाज क्या है, समाज का हम समाजशास्त्र में जब अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें समाज की सामाजिक क्रिया को समझना चाहिए। सामाजिक क्रिया क्या होती है, जब किसी व्यक्ति द्वारा अर्थपूर्ण ढंग से कोई क्रिया की जाती है जिसका सामने वाले पे कोई प्रभाव पड़े तो वो क्या है, सामाजिक क्रिया कहलाती है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। और इस तरह का जब व्यक्ति का कोई अर्थ होगा तो वो मूल्य स्वतंत्र नहीं हो सकता, वैल्यू फ्री नहीं हो सकता, इसलिए समाज कभी भी मूल्य स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो बेबर महोदय ने इस तरह की बात समझाई है और बताई है जिसमें उन्होंने वर्स्टेहेन मेथड की बात की है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा समाज अपनेपन की चेतना है। ऑप्शन ए गिडिंग्स, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी कूले, ऑप्शन डी सोरोकिन। तो समाज अपनेपन की चेतना है, स्वजाति चेतना, इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, देखिए। इससे जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। समाज में क्या है, लोगों के समान व्यवहार होते हैं, समान उनकी भावनाएं होती हैं, उनकी अभिवृत्तियां समान होती हैं, जिससे उनमें अपनेपन की भावना जागृत होती है। इसी को और इसी के आधार पर समाज का निर्माण होता है। इस तरह की बात गिडिंग्स यहाँ लिखा है, यहाँ गिडिंग्स होगा, तो यह बात गिडिंग्स महोदय करते हैं। तो 3 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, देखिए कि स्वजाति चेतना का विस्तृत परिभाषा और किसने कब क्या कैसे कहा है इसके बारे में वहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जनजातियों में से किस एक में भ्रातृ बहुपति विवाह प्रचलित है। ए नायर, बी खासी, सी गंगू, डी संथाल। तो अगर हम देखें तो यहाँ नायर और खासी ये दोनों जनजाति क्या है, बहुपति विवाह है, मगर भ्रातृ बहुपति विवाह खासी में पाई जाती है। 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नायर में अभ्रातृ बहुपति विवाह पाई जाती है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है। अभी हम लोगों ने पिछले एमसीक्यू में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने पूरे डिटेल के साथ देखा था कि परिवीक्षा विवाह किस जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन ए है खड़िया, ऑप्शन बी कुकी, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी भील। तो परीक्षा विवाह किस में पाई जाती है, हमें
कुकी जनजाति में परिवीक्षा विवाह पाई जाती है। तो 5 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। और याद रखिएगा भील में क्या परीक्षा विवाह पाई जाती है, तो 5 का आंसर यहाँ बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें मैचिंग करना है। सूची 1 में आरक्षण के संबंधित बात हुई है और सूची 2 में अनुच्छेद लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन को देख लें हम लोग। पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात क्या होती है? पंचायत की बात कहाँ होती है? अनुच्छेद 443 में होती है। ए का हो जाता है हमारा 4, 2 जगह है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का आरक्षण, बी का होगा हमारा 3, यहाँ 43 नहीं होगा 46 होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वीकर सेक्शंस की बात की गई है, 46 अनुच्छेद 46 में बात की गई है। और अनुच्छेद जो 43 दे रहे हैं वहाँ वेज अर्थात जीवन निर्वाह से संबंधित बातें की गई हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण सी का 1 और विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद 332, तो सी का 1, डी का 2 और बी का 3। तो हमारा आंसर यहाँ मिल जाता है 6 का डी। 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पूर्व औद्योगिक समाज से संबंधित है? यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? पूर्व औद्योगिक समाज की विशेषता हमें बताना है। कुछ विशेषताएं हैं। हथौड़े का प्रयोग, उपयोग के लिए उत्पादन, उपभोग के लिए उत्पादन, द्वितीयक संबंधों का प्रभुत्व, लाभ के लिए उत्पादन, कृत्रिम शक्ति का प्रयोग। अगर हम देखें तो कृत्रिम शक्ति का प्रयोग अर्थात मशीन, फैक्ट्री इत्यादि का प्रयोग कहाँ होता है? औद्योगिक समाज में होता है। लाभ के लिए उत्पादन, लाभ के लिए उत्पादन क्या है? पूंजीपतियों द्वारा औद्योगिक समाज में किया जाता है। द्वितीयक संबंध क्या है? आधुनिक समाज और औद्योगिक समाज की विशेषता है। प्राथमिक संबंध की विशेषता हमारा क्या है? पूर्व औद्योगिक समाज अर्थात कृषक समाज, लोक समाज इत्यादि की विशेषता है। तो उपभोग के लिए उत्पादन कृषि प्रधान क्षेत्रों में, कृषि समाज में और जो औद्योगिक समाज से पहले के जो समाज हैं उनमें होता था। हथौड़े का प्रयोग अर्थात हाथ के औजारों का उपयोग होता था। तो 1 और 2 जिसमें होगा वो हमारा आंसर हो गया। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गेमैन सॉफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त कर? ए विकसित समाज को, बी विकासशील समाज को, सी औद्योगिक समाज को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने इसका फॉर्मूला आप लोग को बताया था। जेमिन सॉफ्ट और जेसेल सॉफ्ट की बात कौन करते हैं? टॉनिज महोदय करते हैं। और जिसमें जे सिर्फ स से मतलब शहर बताया था हमने, और जेमिन अर्थात जो गांव से संबंधित हो, जो कृषक से संबंधित हो, सरल समाजों से संबंधित हो। तो विकसित समाज क्या है? यह शहर की विशेषताओं में आ जाता है और औद्योगिक समाज शहरी विशेषता में समझ में आता है। विकासशील समाज अर्थात जिसका भी विकास पूर्णतः नहीं हुआ है वो गेमैन सॉफ्ट समाज के अंतर्गत आ जाएगा। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1989। तो यह अनुसूचित जाति और जनजाति उत्पीड़न निरोध अधिनियम 1989 को पारित हुआ था। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? अगर समाज के अंतर्गत हमें समाज की अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, समाजशास्त्री व्यवस्था, संस्कृति इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम समाज की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हमें किस चीज़ पर ध्यान, एक समाजशास्त्री होने के नाते किस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा? ए आर्थिक शक्ति के वितरण पर, बी आर्थिक मंदी का मुकाबला करना, सी आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का संलयन, डी समाज में संस्थागत प्रतिमान जिसमें क्रिया संपन्न होती है।
तो यहाँ अर्थ से संबंधित हम क्या है, आर्थिक शक्ति के वितरण की बात नहीं करते हैं, किसी मंदी के मुकाबला की बात नहीं करते हैं, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाओं के संलयन की भी बात नहीं करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि समाज में संस्थागत जो प्रतिमान है, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रतिमान है, उसमें किस तरह से क्रिया संपन्न होती है, इसकी बात हम करेंगे। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में J.H. हटन ने अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया है। हटन महोदय ने अनुसूचित जाति जो है, यहाँ जाति लिखा है, तो इसको उन्होंने क्या कहा है। जनजातियों के नाम से भी कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए है दलित जातियाँ, ऑप्शन बी बहिष्कृत जातियाँ, ऑप्शन सी अस्पृश्य जातियाँ, ऑप्शन डी निम्न जातियाँ। इसका आंसर आप सभी देंगे। उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका आंसर आएगा। आई थिंक ये जो MCQ है आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।